हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है। यानी आज से हम लोग ज्योग्राफी का सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग भारत का भूगोल से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सामान्य परिचय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रफल, ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है, याद रखिएगा। भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्कोणीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार के दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से सातवां, याद रखिएगा। पहले स्थान पे क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वह है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का स्थान आता है। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत 7वें स्थान पे और जनसंख्या के दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। देखिए, जो क्रम याद रखना है, क्षेत्रफल के दृष्टि से जो 7 देश हैं इनका क्रम याद रखिएगा। पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे अमेरिका, चौथे स्थान पे चीन, 5वें ब्राजील, 6ठे ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पे भारत। और जनसंख्या के दृष्टि से पहला स्थान चीन का है, इसके बाद भारत का है। तो याद रखिएगा। देखिए, 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिन्हें समामेलित कर एक केंद्र शासित प्रदेश जो है निर्मित किया गया है। और इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है निवास कर रही है। और यह जो डेटा है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है। भारत के मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक, याद रखिएगा, 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत का जो विस्तार है 3,214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक जो भारत का विस्तार है वह 2,933 किलोमीटर है। संसार के 10 बड़े देश जो क्षेत्रफल के अनुसार है आप देख सकते हैं। पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद चौथे स्थान पे चीन, ठीक है। 5वें स्थान पे बताइए, 5वें स्थान पे ब्राजील, ठीक है। 6ठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पे भारत, 8वें स्थान पे है अर्जेंटीना, 9वें स्थान पे कजाकिस्तान और 10वें स्थान पे है अल्जीरिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला, याद रखिएगा, कितना? 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान के द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो गांवों की संख्या जो है 6,40,932 है। गांवों की संख्या कितना है? 6,40,932। ध्यान रखिएगा। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में जो है सही है, ठीक है। और सही उत्तर के चयन के लिए अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला जो कथन है भारत के बारे में कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, क्या यह सही है? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो स्थान है 7वां है और जनसंख्या के दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पे है। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा कथन है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, क्या यह सही है? समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, यह कथन गलत है।
पहला और तीसरा कथन गलत हो गया। चौथा है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो आपका दूसरा और चौथा कथन सत्य कथन है भारत के बारे में। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। संपूर्ण भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। पहला और तीसरा कथन गलत है। भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, इसलिए दूसरा और चौथा कथन सत्य है। कथन दूसरा चौथा सत्य है। आपको समझ में आ गया किस तरह से सत्य है, इसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से जो है डिस्कस किया है, और आप डिस्कशन को जो है एक दो बार रिवीजन करते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या सेकंड है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। प्रश्न संख्या सेकंड, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। मैंने बोला था कि जो क्षेत्रफल के दृष्टि से जो क्रम है वो याद रखिएगा, पहले स्थान पे कौन, दूसरे स्थान पे कौन देश है, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, इस तरह से कम भारत के जो पोजीशन है वहां तक आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 7वां। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और थर्ड नंबर है, भारतवर्ष आकार में विश्व का, भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न संख्या 4 है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितना है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैसे 17.5% है और इसमें जो 17% दिया गया है आप बी को सही उत्तर मानेंगे। देखिए भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो 17.5% भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है निवास कर रही है। तो निकटतम उत्तर जो है आपका बी ऑप्शन में जो दिया गया है वही है। प्रश्न संख्या 5 है, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। लास्ट में इस पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं। देखिए 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो भारत में गांवों की जो संख्या है लगभग 6,40,932 है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए भारत में राज्यों की संख्या जो है 26 बताई गई है, जो कि सही नहीं है। बाकी ए और बी सी जो है सत्य है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग जो है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतरीय जो विस्तार है याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 47 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। प्रश्न संख्या 7 है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो है इसके मिजोरम राज्य में होता है। जो यह कथन है वो भारत के लिए यह कह सकते हैं भारत के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय कहां पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद विश्व का दूसरा राष्ट्र है,
और इसकी भूमि सीमा का विस्तार जो है, इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग कितना, 15,200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार, तो इसको भी इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक है, तो कोशिश किया जाएगा कि 1 से 2 टॉपिक जो है प्रत्येक सेशन में कवर किया जाए। देखिए भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से माप की गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। तो अक्षांश किसे कहते हैं, याद रखिएगा, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा यानी इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश वाले जो रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को जो है उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहां पे आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं, ये जो है 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा, ठीक है, और इसके उत्तरी अक्षांश रेखाएं जो है ये जो है उत्तरी, और इसे उत्तरी गोलार्ध, और यह दक्षिणी अक्षांश रेखाएं यानी इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं यह 0 डिग्री प्रधान यामियोत्तर रेखा है, ठीक है, ये है आपका पश्चिमी देशांतर रेखा है और इधर है आपका पूर्वी देशांतर रेखा है और यह ग्रीनविच रेखा, ध्यान रखिएगा। देखिए अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 यानी 89 प्लस 89 प्लस 1 होगी, तो 179 होगी। और किस तरह से होगी आपको मालूम है, 89 प्लस 89 और प्लस 1। देखिए किन्हीं दो समानांतर जो अक्षांश रेखाएं हैं, किन्हीं 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। यह प्रश्न जो है मतलब कि इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये आपके प्रश्न बन सकते हैं। 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको प्रधान यामियोत्तर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच मीन्स टाइम, याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको प्रधान यामियोत्तर रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से जो है गुजरती है। प्रधान यामियोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी क्या कहा जाता है। प्रधान यामियोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होती है। ध्यान रखिएगा, भारत पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, और इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। इसका विस्तार याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, याद रखिएगा।
निम्न अक्षांश यानी जो 0 डिग्री अक्षांश है इसको निम्न अक्षांश कहेंगे। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है। भारत जो विस्तृत है या भारत का जो विस्तार है आपको बताना है। भारत विस्तृत है तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया था। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। रट्टा मार जाइए, इंपॉर्टेंट है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या सेकंड है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश आपको बताना है निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है। तो जो सिक्किम से गुजरेगा वो राजस्थान से भी गुजरेगा, यानी ए ऑप्शन इसमें सही जवाब है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। और थर्ड नंबर है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला है जैसलमेर। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से जो है गुजरती है, इसको ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया। इसमें जो प्रश्न थे करीब आपका 3 प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए आज का सेशन यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में थर्ड पॉइंट को यानी भारत एवं कर्क रेखा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्योग्राफी का जो पीडीएफ है, घटना चक्र ज्योग्राफी पीडीएफ, इसको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है ताकि आप लोग साथ साथ पीडीएफ का भी रिवीजन करते रहें और वीडियो के साथ जो है आप मतलब कि इसके रिवीजन को और भी पुख्ता कर सकते हैं। तो पीडीएफ चाहे तो आप ले सकते हैं। इसका इंफॉर्मेशन जो है टेलीग्राम चैनल पे भी और चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी शेयर किया गया है, तो आप वहां से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।